ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये कोई आम जगह नहीं है, बल्कि सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के आस्थाने में मौजूद एक ऐसी करामती जगह है। बताया जाता है जो इस जगह के रखे हुए शक्कर को खा लेता है और वो बोलने में हकलाता है तो अल्लाह ताला उसको सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के सदक़े में शिफा अता फरमाता है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान रिजवान रज़ा हाज़िर खिदमत फिर एक नए वीडियो के साथ। नाज़रीन, आज मैं मौजूद हूँ शहंशाह सूरत सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के आस्थाने पर, जो गुजरात के शहर सूरत में मौजूद है। और सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं। आपकी ज़ात कोई मोहताज तहर्रुफ नहीं है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब शहंशाह सूरत सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह सूरत तशरीफ़ लाए तो उस वक्त बादशाह अकबर का ज़माना था। उसने सूरत के हाकिम को हुक्म दिया कि जाओ सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के शायान शान इस्तकबाल करो। और उसके बाद ख़ुद अकबर बादशाह आपकी बारगाह में हाज़िर हुआ और 1 लाख बताया जाता है नकद नजराने के तौर पर आपको पेश किया। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह कितनी बड़ी शख्सियत का नाम है। तो नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के हिस्ट्री और करामत के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सूफिया कराम की तारीख़ और रूहानी फैज़ान की और दरखशिंदा कंदील है, जो हर दौर में इंसानियत को हिदायत, मोहब्बत, इखलास और मारिफत की रोशनी अता करती रही है। ये वो बुलंद हस्तियाँ हैं जिन्होंने ज़ाहिरी दुनिया के चकाचौबंद को तर्क करके बातिन की दुनिया को संवारा, दिलों को पाक किया और अपनी सोहबत से हज़ारों दिलों को अल्लाह की तरफ माइल कर दिया। इस्लामी रूहानियत की इस मुक़द्दस रिवायात में हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह का नाम एक रोशन सितारे के मानिंद चमकता है। आपका वजूद एक ऐसी खानका के मानिंद था जिसके दर व दीवार से ज़िक्र इलाही और इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आती थी। हज़रत ख्वाजा दाना न सिर्फ़ एक बुज़ुर्ग वली अल्लाह थे, बल्कि अवामुन्नास के लिए रुश्द व हिदायत के अज़ीम मीनार भी थे। आपकी ज़िंदगी सादगी, तक़वा, तवाज़ु और बेरिया खिदमत खल्क़ का मुजस्समा थी। नाज़रीन, ये तमहीद इसलिए भी ज़रूरी है कि हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह की शख्सियत को महज़ तारीख़ी वाक़यात के तनासुर में देखना उनकी रूहानी गहराइयों को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ़ होगा। उनकी सवाने दरअसल एक रूहानी सफ़र है जिसकी हर मंजिल अल्लाह के क़ुर्बत की तरफ ले जाती है। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह बर्रे सग़ीर के उन अज़ीम औलिया कराम में से थे जिन्होंने अपनी रूहानी बसीरत, इल्म व हिकमत और बातिनी कमाल से एक पूरी नस्ल को अल्लाह की तरफ माइल किया। आपकी शख्सियत अपने वक्त की खानकाह ज़िंदगी का मिसाली नमूना थी, जहाँ इल्म, अदब, फ़िक्र और सलूक की रोशनी हर तरफ फैली हुई थी। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा कुतुबुल आरिफ़ीन सैयद जमालुद्दीन दाना नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत तुर्किस्तान के एक गाँव जुनूक में हुई, जो ईरान के मारूफ शहर ख़वारिज़म से 12 मील के फासले पर वाक़ है। आपकी विलादत 998 हिजरी 1392 ईस्वी को हुई। आपके वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दापोश रहमतुल्लाहि अलैह अपने वक्त के जय्यद सूफ़ी और कामिल वली थे। तसव्वुफ़ में आपने अपने वालिद हज़रत सैयद इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह से भी ज़्यादा शोहरत और रूहानियत का बुलंद मकाम हासिल किया था। उनके हल्क़े इरादत में दूर दूर से तालिबान हक़ और मारिफत के प्यासे आया करते और इल्म व इरफ़ान के चश्मे जलाल से सैराब होकर लौटते। नाज़रीन, हज़रत सैयद जमालुद्दीन दाना रहमतुल्लाहि अलैह की विलादत जब हुई तो सबसे पहले आपके वालिद गिरामी ही ने आपके कान में अज़ान व इक़ामत कही और आपका नाम जमालुद्दीन रखा गया। मगर कुछ दिनों के बाद सरकार ख्वाजा बादशाह पर्दापोश रहमतुल्लाहि अलैह ने आपकी वालिदा से फरमाया कि हमने बच्चे का नाम तो जमालुद्दीन रखा है, मगर मुझे इल्हाम हुआ है कि ये बच्चा निहायत अक़लमंद, राज़ों का दाना और इल्म व मारिफत का पैकर होगा, इसलिए मैं इसके नाम के साथ दाना का इजाफ़ा कर रहा हूँ। चुनांचे उसी दिन से आपका नाम जमालुद्दीन दाना के नाम से मशहूर हो गया और तारीख़ ने आपको उसी नाम से याद रखा। एक ऐसा नाम जो आज भी अहले दिल के सीनों में रोशनी बनकर जगमगा रहा है। सरकार ख्वाजा सैयद जमालुद्दीन दाना नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह के दादा हज़रत ख्वाजा सैयद इस्माइल रहमतुल्लाहि अलैह अपने वक्त के जलीलुल क़द्र उलमा
और औलिया कराम में शुमार किए जाते थे। आपको जुनूब के सादात के ख़ानदान की सरपरस्ती भी हासिल थी। आपकी वालिदा माजिदा नहायत नेक सीरत पारसा और शाही ख़ानदान के शहज़ादे थी, मगर तकदीर ने बचपन ही में आप पर आजमाइशों के दर खोल दिए। हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह अभी सिर्फ 4 माह के ही थे कि आपके वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दापोश रहमतुल्लाहि अलैह शिया बादशाह ईरान से जंग में शहीद हो गए। शोहर नामदार की जुदाई का सदमा हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के वालिदा मुहतरमा पर इस कदर गिरा गुजरा कि वो भी कुछ ही अरसे बाद इस दुनिया से रुखसत हो गई। यूँ हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह अय्याम तिफूलियत में ही अपने वालिदैन के साये से महरूम हो गए। लेकिन जो वली अल्लाह होते हैं उनकी खबरगिरी भी रब करीम ख़ुद फरमाता है। नाज़रीन, हज़रत ख्वाजा सैयद बादशाह पर्दापोश रहमतुल्लाहि अलैह ने आलिम रोया में अपने अज़ीज़ शागिर्द और मुखलिस मुरीद हज़रत ख्वाजा हसन रहमतुल्लाहि अलैह को बशारत अता फरमाई कि मेरे सच्चे मुरीद, मेरे शेर ख्वार बच्चे सैयद जमालुद्दीन दहना की परवरिश और तरबियत की तरफ ख़ास तवज्जो देना और कभी गफलत न बरतना। इसी तरह की एक रूहानी बशारत हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार नक्शबंदी रहमतुल्लाहि अलैह को भी आलिम ख्वाब में दी गई। हज़रत हसन आता रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने पीर मुर्शिद की खिदमत में अर्ज़ की, हुज़ूर बच्चे की वालिदा कहाँ है? तो हज़रत ख्वाजा बादशाह रहमतुल्लाहि अलैह ने इरशाद फरमाया, हसन आता, दुनिया की ज़िंदगी का क्या भरोसा, मेरी बीवी मेरे पास आना चाहती है। जो इस फ़ानी दुनिया से आलिम बका की तरफ जाना चाहे उसे कौन रोक सकता है। यह सुनकर हज़रत हसन आता रहमतुल्लाहि अलैह को ताज्जुब हुआ और आपने अर्ज़ किया, हुज़ूर वो शेर ख्वार बच्चा फिर कहाँ है? फ़ौरन बताइए ताकि मैं उसी वक्त वहाँ पहुँचकर उनकी खिदमत का शर्फ़ हासिल करूँ। हज़रत ख्वाजा बादशाह ने अपने मुखलिस मुरीद को मुकम्मल पता बताया और ताकीद फरमाई कि पहले फ़ुर्सत में वहाँ पहुँच जाओ। हज़रत ख्वाजा हसन आता रहमतुल्लाहि अलैह ने फ़ौरन बच्चे को अपने आगोश में लिया और जंगल की तरफ रवाना हो गए और सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के परवरिश में लग गए। हज़रत ख्वाजा हसन आता रहमतुल्लाहि अलैह अपने पीर मुर्शिद के फ़र्जंद हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह को लेकर ख़वारिज़म से बाहर मावराउन नहर के जंगल में एक तालाब के किनारे मुकीम हो गए। हज़रत ख्वाजा हसन आता रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने पीर मुर्शिद के शहज़ादे हज़रत ख्वाजा दाना साहब को 12 साल की उम्र तक मुकम्मल तालीम और तरबियत और तरीक़े ख्वाजगाने नक्शबंदी और उलूम शरीअत और तरीक़त के रुमूज़ से आगाह कर दिया। और जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो जंगल से एक हाथ लंबी लकड़ी लाए जो असा का काम अंजाम दे सके और खिरक़े मुबारक हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह को अता फ़रमाया और खिलाफत और इजाज़त मरहमत फरमाने के बाद इन अल्फाज के साथ सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह को नसीहत फरमाई, ए मेरे प्यारे अज़ीज़ कामिल बुज़ुर्ग के सच्चे और कामिल खलीफा, जो नसीहत कर रहा हूँ उसे गौर से सुनना और याद रखना। यह दुनिया मकरो फ़रेब और फितना और फसाद की जगह है। यह एक मुसाफिर खाना है। यहाँ जो भी आता है उसे एक न एक दिन जाना है। न कोई रहा है न रहेगा। ये बड़ी बेवफा है, उसने दुनिया के साथ वफा नहीं की। ए मेरे दाना बेटे, मौत का मज़ा हर जानदार को चखना है। मौत से किसी को मफ़र नहीं है। मौत का तल्ख़ पानी हर एक को पीना है। इससे बचकर कोई भी कहीं भी नहीं जा सकता। इसलिए तुमको चाहिए कि जब मौत का वक्त आ जाए तो अपने आप को परेशानी में मुब्तला न करना और ना ही अपने दिल को हैरान व परेशान करना। यह फरमाकर हज़रत ख्वाजा हसन आता रहमतुल्लाहि अलैह की हालत अचानक ख़राब हो गई। आपने फ़ौरन 2 रकात नमाज अदा की और सजदे की हालत में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के पीर मुर्शिद का इंतकाल आपकी ज़िंदगी का पहला वाक़या था। आप अकेले और जंगल के माहौल में इसलिए सख्त परेशान हो गए कि क्या करें और क्या ना करें। रंजीदा खातिर बैठे सोच रहे थे कि अब पीर मुर्शिद की तजहीज़ व तकफ़ीन और नमाज जनाजा कैसे होगी कि अचानक क्या देखते हैं कि क़िबला की तरफ से एक रूहानी काफ़िला आ रहा है। आप देखकर बहुत खुश हुए और अपने परवरदिगार आलम का शुक्र अदा किया और समझ गए कि नूरानी जमाअत फ़रिश्तों की है। इस मुक़द्दस जमाअत ने हज़रत ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाहि अलैह के जिस्म मुबारक को साफ़ और शफ़ाफ़ पानी से गुस्ल दिया, कफ़न पहनाया और नमाज जनाजा अदा की। हज़रत ख्वाजा हसन अता को
दफन करने के बाद हज़रत ख्वाजा दाना को तसल्ली व तशफ़ी देकर यह मुक़द्दस जमाअत आँखों से गायब हो गई। एक रिवायत ये भी है कि फ़रिश्तों ने हज़रत की लाश मुबारक को अपने साथ लेकर चल दिया। हज़रत ख्वाजा हसन अता रहमतुल्लाहि अलैह के विसाल फरमाने के बाद हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के वालिद गिरामी हज़रत ख्वाजा सैयद बादशाह परतापोश ने अपने दूसरे अज़ीज़ शागिर्द हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद को ख्वाब में हुक्म दिया कि मेरे साहबज़ादे ख्वाजा दाना को मज़ीद तालीम और तरबियत दे, क्योंकि अभी उनमें कुछ कमी है। चुनांचे पीर व मुर्शिद का हुक्म मिलते ही हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के तलाश में निकल पड़े। तलाश करते करते खुरासान के जंगल में पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह के हिरनों के टोले में जलवा अफरोज़ हैं। हिरनों ने हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद को देखा तो वो भागने लगे। हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह भी चल पड़े तो आपने फरमाया कि मैं आपके वालिद गिरामी का भेजा हुआ हूँ। ये सुनते ही सरकार ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह रुक गए और उसके बाद हज़रत ख्वाजा सैयद मोहम्मद ने बड़ी मेहनत और जाफशानी के साथ हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह को मुकम्मल 6 साल तक शरीयत और तरीक़त हकीकत और मारिफत की मुकम्मल तालीम से आरास्ता फरमाया और हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह की इजाज़त से अपने वतन वापस आ गए। हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह बहुक्म इलाही मुग़ल फरमा रवा अकबर बादशाह के ज़माने में तशरीफ़ लाए। आपके तशरीफ़ आवरी से पहले मुग़ल बादशाह अकबर का हुक्मनामा सूरत के हकीम अब्दुर्रहमान तेहरान और नाज़िम क़िला खलीज खान के नाम पहुँच चुका था कि हज़रत ख्वाजा दाना रहमतुल्लाहि अलैह का शायान शान इस्तक़बाल किया जाए, तो उसने आपका शायान शान इस्तक़बाल किया और कुछ दिनों के बाद अकबर बादशाह भी आपकी बारगाह में हाजिर हुआ और ख़िदमत के तौर पर 1 लाख आपको नकद पेश किया। तो नाज़रीन, ये कुछ मुख्तसर सी मालूमात थी जो मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी।